Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly love tarot card reading, weekly love tarot cards predictions जो कि होने वाली हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, इसमें मैं आपकी भी एनर्जीज को चेक करूंगी, आपके पार्टनर की भी, और साथ में ये भी देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, कोई भी सवाल है आपका आपके लाइफ को लेकर के, करियर से हो सकता है रिलेटेड, आपके लव लाइफ से हो सकता है, फैमिली से हो सकता है, कोई भी लीगल इशू के बारे में हो सकता है, कुछ भी जानना चाहो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, टैरो कार्ड्स के साथ साथ आप जो है ना कैंडल वैक्स रीडिंग्स भी ले सकते हो, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली जानना चाहते हो तो वो भी चीज़ें आप पता कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी अपनी एनर्जीज़ क्या हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना माइंडसेट क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा होगा। ओके, यहाँ पे कितने कार्ड्स आए हैं? अच्छा, 3 कार्ड्स लेने थे और 3 ही कार्ड्स आए हैं। और नहीं 4 हैं। ओह, सो यहाँ पर 2 तो किन की एनर्जीज़ हैं? क्वीन ऑफ अर्थ है, क्वीन ऑफ एयर है, फोर ऑफ एयर है, हाँ, उसके बाद 2 ऑफ वाटर की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कुछ टाइम से ना आपने लव लाइफ वाली साइड पे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज बने हुए थे। ये भी हो सकता है कि वो सेहत से रिलेटेड थे, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे थे, यानी कि जो भी आया वो बस एक धोखा, एक फ्रॉड, इसकी हद तक कोई सच्चा और ईमानदारी के साथ जो है ना आपके साथ नहीं चला। उस चीज़ का है आपके माइंड में। आपने बड़े सारे डिसीजंस खुद लिए हैं, आपने किसी का सहारा नहीं लिया, आप खुद अपनी लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस कर रहे हो और अपनी जगह पर खड़े हुए हो बगैर किसी सहारे के। एनर्जी जो यहाँ पर है ना, इसके अकॉर्डिंगली तो आप एक लविंग पर्सन हो, और इस टाइम में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा किसी के साथ कनेक्शन बन सकता है। ठीक है, अगर पहले से कुछ लोगों का रिलेशनशिप बना हुआ है ना, कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर चीज़ें मज़ीद बेहतर होने वाली हैं। पर यहाँ पर एक और एनर्जी है, इसको मैं अभी आपको मज़ीद यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी और कार्ड्स को चेक करके, कि ये एक न्यू रिलेशनशिप के लिए एनर्जी है या फिर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में मौजूद है। प्यार भी आपको इस हफ्ते में मिलेगा, केयर भी मिलेगी। एक और बात जो है ना अच्छी, वो ये है कि आपकी लाइफ में अब सुकून आने वाला है, रिलैक्सेशन है, यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर आपको मेंटली जो भी स्ट्रेस था ना पहले, वो बहुत हद तक कम होने वाला है। ऐसा कह लो कि शायद ख़त्म ही होने वाला है। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जो बेहतर नहीं लगी ना, वो ये है कि आपके मामलात वहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं जब आप बातें झेलते तो जाते हो, ठीक है। अब सामने वाले ने कुछ ऐसा बोला है ना जो आपको अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, सो आप दिल में रख लेते हो, बजाय इसके कि आप उसको बोल लें कि ये अच्छा नहीं है, इसको यहाँ पर मज़ीद अब आपने नहीं करना है, इस बात को दोहराना नहीं है कभी भी लाइफ में। जब जब आप बातें दिल में रखोगे ना, वहाँ पर आपके लिए मसले पैदा होंगे, चाहे फिर वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो जो भी हो उसे बोला करो, ताकि वो चीज़ें जो है ना बेहतर की जा सकें आपके पार्टनर की साइड से, फैमिली या जो भी है। अब मैं आपको जो एनर्जी है ना वो चेक करके बताऊंगी कि अगर आप में से कोई पर्सन सिंगल है, रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो ये टाइम कैसा है। यहाँ पर एक चीज़ ना मुझे जो नज़र आ रही है ना, वो ये भी है कि आप थोड़ा सा अगर एटीट्यूड और ईगो इस साइड पे वर्क करो ना, तो भी बहुत मामलात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि दिल में प्यार रख के अगर ज़ुबान कड़वी होगी तो सामने वाला यही समझेगा कि शायद आप एक लविंग पर्सन नहीं हो। उन लोगों के लिए अब हम देख रहे हैं जो सिंगल हैं, सो ये टाइम कैसा है, और इसमें अगर किसी को देना चाहते हो प्रपोजल या किसी का प्रपोजल आता है तो क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। चैरियट, और यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स
और फिर है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एनर्जीज ऐसी बनी है ना कि इस वक्त में रिलेशनशिप स्टार्ट करना, ठीक है, मतलब कि ठीक है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ना तो आपको कर लेना चाहिए, पर एक चीज़ माइंड में ये रखिएगा कि इस रिलेशनशिप को ना बड़े सारे लोगों के खिलाफ जा कर के या तो शुरू करना पड़ेगा या फिर चलाना पड़ेगा, आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाइयाँ होती नज़र आ रही हैं, इसकी वजह से झगड़े भी काफ़ी होंगे। और पता है कहीं ना कहीं आपके मुंह से शायद इस तरह के अल्फाज निकलें या फिर इसमें कम्युनिकेशंस भी डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो कर तो सकते हो, पर फिर स्टैंड भी लेना पड़ेगा, फिर स्टेप भी लेना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताने वाली हूँ, आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे मैजिशियन, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, ये जो पर्सन है ना जिसके साथ आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, जिसके साथ में आप चल रहे हो, बहुत लविंग है, केयरिंग है, इसका कह लो कि ये उनमें से है जो आपके पीछे खड़े होकर के आपको सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, आपको सपोर्ट कर देंगे। और ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन समटाइम्स सामने आकर के कुछ बोले या ना बोले, पर ये थोड़ा सा नेचर इसकी ऐसी है कि अपनी बात को वैल्यू करवाना चाहता है, अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है। ये उन लोगों में से है जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इसकी तरफ से कंटिन्यू एफर्ट्स भी हो रहे हैं। पर इसको हाँ, एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ना कुछ बातें हैं जो छुपाई हैं, आपने कुछ है जो कि हाइड रखा है, और इस पर्सन के मुताबिक आपने शायद किसी बात पर इन्हें धोखा भी दिया, ऐसा उसके माइंड में चल रहा है। या ऐसा इसको लगता है कि आप ना खुल करके बातें नहीं बता रहे हो, आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप किसी किस्म की क्लैरिटी नहीं दे रहे हो। ये तो चलना चाहता है, मज़ीद एफर्ट्स डाल रहा है इसके लिए, तो आप ही सब कुछ हो, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है आपकी, और आपको बहुत सपोर्ट भी करना चाहता है, आपके साथ वहाँ खड़ा होना चाहता है जहाँ पर कोई भी नहीं आपके साथ खड़ा होगा। आई होप कि ऐसा कभी ना हो, पर अगर आप अकेले खड़े हुए हो ना, तो आप जब पीछे देखोगे तो ये पर्सन आपको नज़र आएगा। ये चाहता है कि जहाँ ये केयर दे रहा है ना, वहाँ आप भी उसी तरह से चलो, आपकी भी साइड से उतने ही एफर्ट्स हों। अब हम देखेंगे कि जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, सो आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। वो पर्सन वापस आना चाहता है या फिर क्या अभी उसका माइंड पॉजिटिव हुआ है, या आपको वेट करना चाहिए, या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्या है यहाँ पर सिचुएशन। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल। अगर कि आप ये जानना चाहते हो कि उसको पछतावा हो रहा है इस टाइम में या नहीं, तो हाँ, पछतावा हो रहा है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइन्स फील हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इसको अकेलापन महसूस हो रहा है। इस वक्त इसकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कोई है, या आपको पता चला ये जो भी सिचुएशन है, तो वो झूठ है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपके बिना रह भी नहीं पा रहा, और इस टाइम में इसको ये है कि काश किसी तरह से आप इनके पास वापस आ जाओ, और काश इस मुश्किल के टाइम में आप इनके साथ खड़े हुए होते। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे ना, या तो उनकी फैमिली साइड पे इश्यूज बने हैं, ठीक है, या तो पैसे के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर घर पर कोई बीमार है, कोई लॉस हुआ है, कुछ तो है जो चीज़ मतलब इनको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। ये चाहते हैं कि आपकी साइड से सपोर्ट मिले, प्यार मिले, आप इनके साथ में खड़े हो। इस साइड पे ना मुझे ये फैमिली के साथ भी कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, या फैमिली की रज़ामंदी से चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे
किसी मकाम पर पहुंचे। ये चाहते हैं कि फैमिली लेवल पर चीज़ें बेहतर हों। ये नहीं कि हम लोग बस दो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, कोई ना माना तो फिर कोर्ट मैरिज कर लेंगे, इस तरह की सिचुएशन नहीं नज़र आ रही। ये चाहते हैं कि फैमिलीज़ भी हमारे साथ में खुश हों हमारे डिसीजंस को लेकर के। अगर फैमिली खुश नहीं है तो फिर चीज़ें जो है ना थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ये पर्सन अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करता है, ये मैं एक बात आपको बता दूँ। अच्छा, अब जो एनर्जी हमने देखनी है ना वो ये है कि आप में से जो लोग शादीशुदा हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, 9 ऑफ पेंटिकल, फिर है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखो, आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, जो बॉन्ड है, वो इस वक्त में कह सकते हैं कि आप दोनों में से ना एक पर्सन जो फीमेल है उनका जो माइंड होगा ना वो पैसे वाली साइड पर बहुत ज़्यादा होगा। पैसे वाली साइड पे, लग्जेरियस लाइफ वाली साइड पे, ठीक है, बहुत महंगी चीज़ें ख़रीदने वाली साइड पे, या फिर इंडिपेंडेंट होकर के अपनी लाइफ को गुजारने वाली साइड में। मतलब होता है ना एक बेकार किस्म के डिसीजन को लेना, उस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। और दोनों में से एक पर्सन है जो हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट रखता है, एक है जो खुले खर्चे करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर सकती है। एक है जो फालतू जो है ना चीज़ों पर खर्चा करता है। अब जो मेल पर्सन है ना, अब दोनों में से जो हस्बैंड है, उसका थिंकिंग और उसका माइंडसेट ऐसा होगा कि चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर के चलना, और शायद इस बात पर अल्फाज भी मुंह से सख्त निकले। हालांकि सच्चा भी है, ईमानदार भी है, प्यार भी करता है, केयर भी करता है। एक तो सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगी और दूसरी साइड पे वो अपनी बात को भी ज़्यादा वैल्यू करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि हस्बैंड वाली साइड से चीज़ें इस तरह की हों कि वहाँ पर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो कम्युनिकेशन में, या फिर रिलेशनशिप वाली साइड पर, तो थोड़ा सा ना बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम चेक करने वाले हैं कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ओके, कार्ड्स भी उल्टे पुल्टे हुए हुए हैं। एक तो देखो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। एक फीमेल इस कनेक्शन में, चाहे आप हो, ठीक है, या फिर आपके पर्सन, आपके पार्टनर, यानी कि आप अगर के मेल पर्सन हो और आप किसी फीमेल के साथ अटैच हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। पर हाँ, एक चीज़ है कि कुछ बातें वो छुपा भी रही हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जितना ज़मीन के एक पर्सन ऊपर है ना, उतना ही वो ज़मीन के अंदर भी है। वो कुछ छुपा रहा है, कुछ हाइड कर रहा है, या किसी किस्म का कोई सच छुपा रहा है। प्यार भी करती हैं पर चीज़ें पूरे तरीके से वो सामने भी नहीं ला रही, यानी कि क्लैरिटी नहीं है उनकी साइड से। अगर आप लोगों के पीछे कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे ना आप लोगों के कनेक्शन में, रिलेशन में, ठीक है, सो वो अब काफ़ी हद तक कम होते नज़र आ रहे हैं। बेहतर होने वाली हैं चीज़ें, बेहतर होने वाला है कनेक्शन या फिर आप लोगों का रिलेशन, पर वहाँ पर भी ना अभी कम्युनिकेशंस को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब हमें जो चीज़ चेक करनी है ना वो है एंजल्स की गाइडेंस, और मेरा दिल ये है कि मैं इन कार्ड से चेक करूं जो कि एंजल्स कार्ड्स हैं। क्या आपके लिए एंजल्स? हाँ, एक मैसेज मैंने, एक कार्ड लेना था और उसी में मैसेज था, सो अपने आप ही एक कार्ड निकला है। अब इसी को ही लेंगे और मैसेज को देखते हैं। Creative writing. Make time to write down your thoughts in a journal or pen, an article or book. देखो, माइंड में समटाइम कुछ ऐसी बातें आ जाती है ना कि उसमें कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होता है, या फिर
उस बात में एक होता है ना, रैंडमली कोई भी ख्याल आया है और उसमें इंसान की लाइफ को बदलने के लिए कोई मैसेज भी हो सकता है, या किसी पर्सन के थ्रू भी समटाइम कोई बात पता चल जाती है। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। तो कोशिश करो जो भी माइंड में आए उसको लिखो, या जो भी आपका लाइफ को लेकर के आगे प्लान है ना, जिस तरह से भी आप चलना चाहते हो, रिलेशनशिप साइड है, करियर है, फैमिली, कुछ भी है। सो जब आप लिखोगे आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि आप जो करना चाह रहे हो ना, क्या उसमें आपकी बेहतरी है या फिर नहीं है। तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये यहाँ पर एंजल्स का मैसेज था, एंजल्स की गाइडेंस थी। ये थी हमारे पास वीकली लव टेरो कार्ड रीडिंग। डिटेल में मैंने आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करी है। देखो, फाइनल डिसीजन तो आप लोगों का अपना होता है। हमारा काम क्या है यहाँ पर, एडवाइस देने तक। अगर आप अपने लिए कुछ पर्सनली जानना चाहो, मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अब आप टैरो कार्ड्स रीडिंग है या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग है या फिर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली जैसे चेक करवाना चाहते हो, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हो, तो आप मुझे वहाँ पर लास्ट में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप का जो नंबर है ना, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे रखना है अपनी दुआ में याद। ठीक है, बाय बाय।